नौजवानों में जो रुझान पैदा हो रहा है, जो बीजेपी की पॉलिसियां हैं उसके खिलाफ हो सकती है, उससे बगावत हो सकती है, तो इसको मुल्क से गद्दारी तो नहीं कहा जा सकता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा, सर की परिभाषा ये बाकायदा प्लानिंग के तहत है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बात नहीं करेगा वो देशद्रोही है। तो उसकी भाषा तो क्लियर है, वो तो वो बोल ही रहे हैं, वो तो वही कह रहे हैं, जो हमारी बात नहीं करेगा वो देश का गद्दार है। आज देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कोई एक काम नहीं बता सकती कि देश की आजादी में इनका एक आदमी भी इन्वॉल्व रहा हो। कितनी बेशर्मी से राष्ट्रवादी बन के बैठ गए हैं। आज उस मैं कांग्रेस का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ, मगर ये बात कहूंगा कि कांग्रेस ने एक लंबी लड़ाई देश के लिए लड़ी है। आप उनको देशद्रोही कह रहे हो, तुमने उंगली तक नहीं कटाई है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए। ये राष्ट्रवादी हो गए। ये एक इंडिया प्रोपेगेंडा खड़ा करके देश को बांटा जा रहा है। ये सरकार, ये हुकूमत और उसके पीछे षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो षड्यंत्रकारी ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती है, वो जानती है कि अगर स्टूडेंट को छेड़ा गया तो ये आंदोलन पूरे देश में आपकी तरफ फैलेगा। यहाँ की विश्वनाथ प्रताप सिंह का मूवमेंट जो मीटर मंडल के वक्त में पूरे देश में आग लगा दी गई थी। स्टूडेंट इतनी बड़ी ताकत है कि देश में अगर इन स्टूडेंट्स को बड़े षड्यंत्र के तौर पर जो टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम स्टूडेंट अलग हो जाएंगे, सवर्ण स्टूडेंट अलग हो जाएंगे, दलित स्टूडेंट अलग हो जाएंगे और देश के युवा आपस में टकराएंगे। फिर इनको उन ताकतों के जिस तरह कल में आतंकवादी पैदा किए गए, इन सबको इस तरह से क्रिएट करके इस देश के आसानी से टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये इस देश के साथ गद्दारी ये हुकूमत कर रही है, बताने के साथ कहता हूँ। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैंने 6 महीने पहले आपको कही थी, आप 4 महीने पहले कही थी, उसके बाद 3 महीने पहले कही थी, और आज वो आईना आपके सामने मौजूद है। जी जी, शाह साहब क्या समझते हैं आप, क्या वो मजबूरियां हैं जो इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं? देखिए, हम इसे मजबूरी नहीं कह सकते। दो चीजें हैं। एक देखिए, दो चीजें एक तो बहुत ज्यादा बौखलाहट का शिकार हो गई है बीजेपी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे आप, और दूसरा अदम रवादारी जिसको हम कहते हैं, इंटॉलरेंस या टॉलरेंस की जो बातें हमने सुनी है हालिया दिनों में, आप देखिए आमिर खान ने कहा जी कि इस मुल्क में मुझे जो है कुछ बहुत ज्यादा जो है सही नजर नहीं आ रहा है, तो उन्हें मेहमान नवाजी की जो सरकारी मुहिम थी उससे हटा दिया गया। और उनकी इस बयान के खिलाफ अनुपम खेर आते हैं मैदान में, वो एक जुलूस निकालते हैं दिल्ली में मोदी की हिमायत में, तो उन्हें जो है एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा जाता है। तो ये जो रवैये हैं, ये जो है ऐसा मालूम होता है कि मुल्क में एक बेचैनी पैदा करने के लिए ये रवैया अपनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और इसकी खुलेआम जो है इसका मुजाहरा भी किया जा रहा है। खुलेआम ये चीजें देखने में भी आ रही हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी गुस्ताखी माफ, आप बिल्कुल नहीं फरमाया आपने कि इन सब बातों का मुजाहरा किया जा रहा है। आज टेलीविजन में डिबेट में भी जिस तरह विपक्षी पार्टियों को धमकी दी जा रही है, और जिस तरह माइक पर चैनल आईडी पर स्टूडेंट्स को अदालत के बीच में पीट के उनको धमकाने की बात की जा रही है, ये षड्यंत्र है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मुजाहरा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है देश में बेचैनी पैदा करने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए। मेरे तमाम इशारे उसी तरह की है, ये अपनी ईमानदारी रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके के ये हालात बनाए जा रहे हैं, यकीनन वो हालात मुल्क को एक कदम की तरफ ले जा रहे हैं। एक देखिए, आपको याद होगा जब आम इंतखाबात थे, तो जब कांग्रेस मैदान में आई थी, तो उस वक्त कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी मुल्क को तोड़ने के लिए मैदान में आई है और हम मुल्क को बचाने के लिए मैदान में आए हैं। तो आज आप इस बात को जो है देख सकते हैं, वाज़ेह नजरों से आप देख सकते हैं कि मुल्क को जोड़ने का काम कौन कर रहा है और मुल्क को तोड़ने का काम कौन कर रहा है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप, क्या ऐसी यानी मजबूरियां, मैंने सजा साहब से पूछा, लेकिन मजबूरियां तो नहीं हो सकती, मजबूरियों के दाम क्या आप मुल्क को जो है लगा देंगे? सवाल यहाँ पर ये उठता है, आप कैसे देखते हैं तुलबा में बेचैनी पैदा हो रही है, जो तुलबा की बेचैनी क्या रंग ला सकती है? देखिए, अभी आपको मैंने याद दिलाया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के वक्त में मंडल के मामले में जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरा तो सरकार, बहुमत की सरकार गिर गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार नहीं चला सके। बहरहाल देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया। 5 साल के लिए चुने जाने वाली सरकार को 1 साल में ही खात्मा हो गया। वो जो स्टूडेंट मूवमेंट है, आज वो पूरे देश का एक स्टूडेंट मूवमेंट था। आप इस षड्यंत्र को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप सभी बातें आप ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने बयान दिए कि नहीं दिए, ये बात वादे होगा फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद। हम मीडिया ट्रायल कैसे कर सकते हैं कि अभी तक जो वीडियो देखा गया है वो सही है कि नहीं है? हम वो कैसे बन सकते हैं कि हम ये बताएं कि वो सही है?
सही है कि स्टूडेंट सही है कि सरकार सही है, वो एक इंतजार करने की बात है। मगर सरकार किसी भी रिपोर्ट से पहले जिस तरह देश को धमकी दे रही है, सेकुलर को गद्दार कह रही है, दलित को एक उकसाने की कोशिश कर, आतंकवादी बताने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह लोगों को टेरराइज किया जाता है, मैंने ये कहा है कि मैंने आपको एक सीरिया और इराक के संदर्भ में हमने एक गुफ्तगू की थी कि ये मोसाद और CIA जैसी जो एजेंसियां हैं भारत पे इस वक्त इजराइल प्रेम जिस तरह से हावी हो चुका है, ये वही इजराइल है जिसने गल्फ को इस हालात में पहुंचा है। वहां भी आप देखेंगे कि इराक और ईरान वॉर से पहले न कोई झगड़े थे, न इख्तलाफात थे, 2 मिनट में कहीं भी इख्तलाफात पैदा कर दिए जाते हैं, इजिप्ट में बहरान पैदा कर दिए जाते हैं, लीबिया में वो कर दिए जाते हैं, तो भारत में भी। और मैंने कई बात आपको कही थी कि अगला निशाना भारत हो सकता है। और जो मुझे आज नजर आ रहा है, मुझे निश्चित रूप से चीन के डिफीट करने के लिए अमेरिकन षड्यंत्र सरकार के दिमाग पर हावी नजर आ रहा है। इसमें मुझे इजराइल वाद नजर आ रहा है, और मैं उसी खतरात को पहले से तय करता आ रहा हूँ। अगर ये बेचैनी 2 कदम और आगे बढ़ी तो निश्चित रूप से देश टूट की तरफ बढ़ेगा और देश कमजोर होगा। बहरहाल इसमें कल बजट पेश होने वाला है। हम लोग कल तालिबान की बात करेंगे। हम लोग की सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे संसद में कि इन्होंने बजट में क्या पेश किया है, और एक अलग तरह से बजट को भी पेश किया जाएगा। मूल में ही सरकार किसी राजा की तरह काम कर रही है, किसी चुनी हुई सरकार की तरह काम करना इस वक्त की सरकार ने बंद कर दिया है, और ये सब एक अचानक बदलाव आया है। आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुने, आपके ऑडियंस भी बात को गौर से सुने। अचानक ये पाकिस्तान की तरह दोस्ती की बात होती है, वहां चले जाते हैं, फिर अचानक F-16 के देने या लेने की अमेरिका का रुख पलटता है दाएं बाएं की तरफ। उसके बाद भारत का जो स्टैंड है, ये अभी तक तमाम मीडिया लिखता आ रहा है कि इस बार नवाज शरीफ जो है वो पॉजिटिव स्टैंड ले रहे हैं और बातचीत जारी रहेगी। फिर अचानक सिर्फ F-16 को लेकर यहाँ अमेरिका के सफीर को तरफ कर लिया जाता है। तो बहरहाल जिस तरह से पाकिस्तान के साथ उनके झुकने के रवैये के बावजूद तनाव क्रिएट करने की प्लानिंग कर दी गई है, जो सारी बात इशारा कर रही है कि बर्रे सफीर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और भारत टूट की तरफ बढ़ रहा है। मेरे इस बात को तमाम दर्शक नोट कर ले। अगर ये रवैया भारतीय जनता पार्टी का और एक हफ्ता आगे जाता है तो निश्चित रूप से ये प्लानिंग इस देश को तोड़ने की ही होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब। आप क्या कहेंगे? आखिरी 1 मिनट बाकी रह गया है। क्या मुल्क में इस तरह की फिजा पैदा की जा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, नफरत की फजा मुल्क को तबाही की तरफ ही ले जाएगी, और ये नफरत की फजा पैदा की जा रही है। बीजेपी के जहनों में खुद नफरत भरी हुई है। वो तो जात पात की नफरत भी है, मजहब की नफरत भी है, और मुल्कों की भी, पड़ोसियों के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी नफरत ही का जो है दर्ज देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नफरत का नतीजा तबाही की शक्ल में सामने आएगा। तो अब इस नफरत का कौन फायदा उठा रहा है? जिस तेजी से बीजेपी की जो ये सरकार इसराइल की तरफ बढ़ी है, उससे तो यही लगता है कि वो जो सारे एक कोने में बैठ के सारी दुनिया में नफरत की फजा पैदा करने का माहिर है, वो यहाँ भी इसी नफरत के बीज बोने जा रहा है। ये बात बीजेपी को समझनी होगी। अगर आज बीजेपी इस बात को नहीं समझेगी तो कल को मुल्क तो तबाह होगा ही होगा, वो भी तबाह उताराज होकर रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद नसीम साहब। दोनों मेहमानों ने हमें वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, तलबा जो मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, अगर उनके जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, और वहाँ पर भी उनकी वो गलतियाँ जिन पर काउंसलिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, जिसके बाद कोई नतीजे पर पहुँचा जा सकता है। ये और बात है कि किसने क्या जुर्म किया, ये जुर्म तहकीकात के बाद साबित होगा। लेकिन उससे कबल जो इक़दाम आज JNU के तलबा के खिलाफ किए गए हैं, उसको लेकर एक तनाज़ा बपा है, और सियासी कायदीन, समाजी तंजीमों के जो कायदीन हैं, उनका ये कहना है कि जल्दबाजी में किया गया है ये सब कुछ, और शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। तो इस बारे में हुकूमत को संजीदगी से नोट लेना होगा और ऐसे इक़दाम नहीं करने होंगे जिससे मुल्क में अफरा तफरी मचती हो। इसी के साथ हमारा खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज।